Assalamu alaikum students. Here is Shahid Ali along with the biology lecture, that is the chapter number 2, bacteria and viruses, according to the new book, new syllabus 2025. And today is the lecture number 11. Topic of discussion is virus, history of discovery and general characteristics of viruses. इनके बारे में हमने यहाँ आज डिस्कस करना है। तो वायरस डिस्कवर कैसे हुए, उसके मतलब थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो हमारे करंट और प्रीवियस सिलेबस के रिगार्डिंग मौजूद है उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा और उसके साथ साथ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे देखा जाएगा। वायरस एक फिनोमेना तो है डेफिनेटली, और रिसेंटली हम 2020 के अंदर कोविड से हम गुजर के आए, तो वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रखा। इसी तरह से HIV वायरस का नाम आता है जहन में, तो HIV सामने आती है, फ्लू का जो कॉन्सेप्ट सामने आता है, सार्स इसका कॉन्सेप्ट सामने आता है, ये जहन के अंदर गूंजने लगता है। देन पॉक्स, जिसके डिफरेंट टाइप्स हैं, चिकन पॉक्स है जैसे कि, तो ये वायरल डिजीज़ जो है ना हमारे माइंड के अंदर घूमना शुरू कर देती हैं। तो आज हमने इसी के मतलब थोड़ा सा आज डिस्कस करना है। तो वायरस हिस्ट्री, इसके अंदर सबसे पहले तो ये लैटिन वर्ड से इस लफ्ज़ को डिराइव किया गया है, जिसका मतलब पॉइजन, पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजन, वेनम, स्लाइम, इस किस्म की बातें। फिर यहाँ हम देखेंगे चार्ल्स चैम्बरलैंड, एक साइंटिस्ट जिसने एक वर्किंग की, और उसकी वर्किंग जो है ना वायरसेस की डिस्कवरी के हवाले से बड़ी फ्रूटफुल रही। देन इवानस काय और स्टैनले। साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे पॉस्चर का भी नाम है, रॉबर्ट कोच का भी नाम है, लेकिन यहाँ ये जो है ना मेजर साइंटिस्ट यही हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चार्ल्स चैम्बरलैंड 1884, इसने जो इसकी सबसे अहम तरीन बात है ना, सबसे अहम तरीन डिस्कवरी थी वो पोर्सिलेन फ़िल्टर पेपर। ये एसोसिएट था, एक कॉलीग था ये पॉस्चर का, लुइस पॉस्चर का, और पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस के अंदर ये काम भी कर रहा था। तो इसने एक फ़िल्टर पेपर बनाया, पोर्सिलेन फ़िल्टर पेपर, विच कैन स्टॉप बैक्टीरिया बट कैन नॉट स्टॉप द वायरसेस। इसके सुराख इतने छोटे थे, उन दिनों चूँकि वायरसेस का पता ही नहीं था, तो बैक्टीरिया को ही मेजर कंसर्न समझा जाता था। तो बैक्टीरिया को स्टॉप करने वाला इसने एक फ़िल्टर पेपर बनाया जिससे स्टेरलाइजेशन की जाती थी बेसिकली। तो ये चार्ल्स चैम्बरलैंड। तो यहाँ फिल्टरेबल एजेंट्स, उसने यहाँ जो अहम बात मैं आपसे ये शेयर करूँ, ये देखिएगा, ये है वो इसका पोर्सिलेन फ़िल्टर पेपर। इस पोर्सिलेन फ़िल्टर पेपर की मदद से ना ये बेसिकली बनाया करता था, स्टेरलाइज़ किया करता था मुख्तलिफ़ चीज़ों को, और फिर उसके बाद वाटर जो है ना पानी, उसकी फ़िल्ट्रेशन का काम भी किया जाता था, जो कि डिप्थीरिया और इसी तरह से डायरिया और बाकी चीज़ों का सबब बनते थे। तो यहाँ ना ये इस बात पे ख़ास तौर पे गौर कीजिएगा कि कैन स्टॉप बैक्टीरिया। ये फ़िल्टर पेपर अगर हम इसके ऊपर किसी फ्लूइड को फेंकें तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो हैं, ये बैक्टीरिया तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे रेजिड्यू की फॉर्म में, लेकिन वायरसेस रेजिड्यू नहीं होगा, फ़िल्टर पेपर के ऊपर नहीं बचेगा, लेकिन फ़िल्टर पेपर को क्रॉस करके नीचे आ जाते हैं। इसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो वायरसेस फिल्ट्रेट में आ जाएंगे और बैक्टीरिया रेजिड्यू में रह जाते हैं। ये ओरिजिनल बात है यहाँ पे चार्ल्स चैम्बरलैंड। अब इसने यहाँ पे ये देखा कि उन दिनों ना रैबीज़, इस पे काम जारी था, बावलेपन के, जानवरों के बावलेपन पे, जो कि उनके दिमाग की इन्फेक्शन है एक, और वहाँ से इन्फेक्शन इंसान में ट्रांसफ़र होती है, तो ये भी उसके स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग जो है उसके अंदर जाती है। तो वहाँ ये पता चला कि इस बीमारी के जरासीम, रैबिट पे एक्सपेरिमेंट करते हुए ऐसे जरासीम हैं जो कि इस पोर्सिलेन फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। यहाँ देखिएगा रैबिट लिया गया जिसको ये डिज़ीज़ थी, वहाँ से उसका एक्सट्रैक्शन ऑफ सीरम किया गया फ्रॉम द ब्रेन, और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शियस फ्लूइड टू द हेल्दी रैबिट, बीमारी हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरम है ये बेसिकली इन्फेक्शियस तो है, कोई ना कोई जरासीम इसमें है। अब अगले काम में वो जो सीरम था, इस सीरम की फ़िल्ट्रेशन की गई।
पोर्सिलेन फिल्टर में पेपर में से, और जो फिल्ट्रेट लिया उसमें एक्सपेक्टेड ये था कि इसके जरासीम बैक्टीरिया हैं और ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह गए होंगे। नीचे जो सोल्यूशन फ़िल्टर होकर आया है जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, ये फिल्ट्रेट बीमारी का सबब नहीं बनेगा। लेकिन जब इसको नॉर्मल रैबिट को दिया गया तो वहाँ बीमारी देखने को मिली। तो यहाँ से सिलसिला जो है ना वो समझ आया कि कोई ऐसे जरासीम भी हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे हुआ करते हैं, उनको फिल्टरेबल एजेंट्स का नाम दिया गया। वो फिल्टर पेपर के सुराखों में से गुजरने वाले एजेंट्स का नाम दिया गया जो फिल्टर हो सकते हैं, फिल्टर होकर आगे चले जाया करते हैं। अच्छा, उसके बाद इवानोस्काई, तो वर्किंग ऑफ इवानोस्काई, इसे फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहा जाता है। इसने बहुत सारी टेक्निक्स जो है ना वो मुतारिफ करवाई। इसमें इसने ना यहाँ टोबैको मोज़ेक डिजीज़, पौधे के पत्तों के ऊपर जो पीले स्पॉट आते हैं, डॉट आते हैं और उसके बाद ये पत्ता मुरझा जाता है, उसने ये पत्ता लिया, इसको ग्राइंड किया और ये देखें इसका सलूशन तैयार करके उसने इसको इस फ़िल्टर पेपर में से गुजारा, पोर्सिलेन फ़िल्टर पेपर में से इसने गुजारा। ये जो फिल्ट्रेट आया, इस फिल्ट्रेट को, अब यहाँ पे ना अहम बात कि ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट को उसने जब पौधे के ऊपर फेंका तो ये फिल्ट्रेट यहाँ बीमारी का सबब बना। यहाँ देखिएगा, यहाँ उसने ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़ उसका पत्ता लिया, इसको जब यहाँ गुजारा इसका सलूशन बनाकर, इसका सस्पेंशन बनाकर, तो यहाँ ये फिल्ट्रेट आ गया। ज़ाहिर बात है इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होंगे लेकिन इसमें वायरस जो है ना वो मौजूद होगा। अच्छा, अब इसको जब स्प्रे किया गया हेल्दी प्लांट के ऊपर तो हेल्दी प्लांट के अंदर भी यहाँ बीमारी देखने को मिली, यानी कि कुछ ऐसे जरासीम हैं जो बैक्टीरिया से छोटे हैं। वाकई कंफर्म हो गया कि बैक्टीरिया से छोटी भी कोई चीज़ मौजूद है दुनिया के अंदर। हालांकि ये 1892 की बात है, लेकिन इससे पहले वायरल डिजीज़ कुछ ऐसी थी जैसे स्मॉल पॉक्स, चीचक, इसकी वैक्सीन तैयार हो चुकी थी अनजाने के अंदर। तो वो एक अलग से फिर बात है, अलग से कहानी है। उसके बाद वर्किंग ऑफ स्टैनले, इसने ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जिस जरासीम से हो रही थी, उसने जब इस जरासीम को आइसोलेट किया ना, तो आइसोलेशन ये एक अलग से टेक्निक है, इसको आइसोलेट किया और इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आई कि इसके क्रिस्टल्स बन गए। नाउ दैट इज़ वंडरफुल। स्पेशली ये इस लिहाज से हैरानकुन था, सरप्राइजिंग था कि इसके क्रिस्टल बन गए। सेल के तो क्रिस्टल नहीं बनते, जानदार के तो क्रिस्टल नहीं बनते, इसके क्रिस्टल्स बन गए। तो अब यहाँ एक नई बहस छिड़ गई कि ये जो बैक्टीरिया से छोटी चीज़ है इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो ये 1935 की बात है और फिर इसकी एक्सरे फ्रैक्शनेशन की गई, एक्सरे डाइफ्रैक्शन करके इसको स्टडी किया गया वायरस की कॉम्पोजिशन को। तो ये उन दिनों हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते थे कि सेल के अंदर 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और सेल के क्रिस्टल नहीं बनते। लेकिन ये ऐसा जानदार है जो बीमारी का सबब भी बनता है और क्रिस्टल्स भी बना रहा है। तो वहाँ हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आगे देखेंगे कि वायरस जो है उसमें अगले लेक्चर के अंदर, कि वायरस उसमें सेल है ही नहीं, सेल नहीं होता इसके अंदर, ये ए सेलुलर है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं होते। तो ये तो ए सेलुलर है, तभी इसके क्रिस्टल्स बने। तो ये कुछ वर्किंग सामने आई 1935 तक, और उसके बाद फिर वायरसेस के ऊपर जो है ना वो इसकी कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें और सामने आना शुरू हुई। तो वहाँ से फिर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम चलते हैं। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को सिर्फ समझाने के लिए कि वायरसेस किस तरह से फिल्टरेबल एजेंट्स के तौर पे जाने जाते रहे। 1935 के अंदर एक्सरे डाइफ्रैक्शन की मदद से हमें इसकी स्ट्रक्चर्स का पता चला, और वो भी तब जब स्टैनले ने इसके क्रिस्टल्स बनाए। क्योंकि कोई चीज़ क्रिस्टल फॉर्म में होगी तो सॉलिड फॉर्म में होगी तो उसके ये जो चीज़ें हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन उसका किया जा सकता है। अब चलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला जनरल कैरेक्टर तो ये है कि वायरसेस आर ए सेलुलर।
वायरसेस में सेल मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेल नहीं होता, इसलिए रॉबर्ट विटेकर की जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता, वायरसेस वहाँ पे नहीं रखे जाते। देन दूसरा करेक्टर कि वायरसेस को ना हम लिविंग भी कंसिडर करते हैं, नॉन लिविंग भी कंसिडर करते हैं। अब लिविंग करेक्टर यहाँ पे एक तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिविंग करेक्टर। जानदारों के अंदर, सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कोडिंग मौजूद होती है। और दूसरा, कैन रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इनसाइड ओनली द होस्ट, सिर्फ होस्ट के अंदर ये ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, अदरवाइज ये ग्रो नहीं करता, इसके पास अपना मेटाबॉलिज्म नहीं है। नॉन लिविंग करेक्टर तो क्रिस्टलाइन, जैसे पहले बात हुई कि इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म, इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, यानी कि राइबोसोम भी नहीं है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। ये तो मॉलिक्यूलर लेवल शो करता है जिसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल हैं, डीएनए और प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती हैं, जैसे राइबोसोम है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, क्रोमोसोम है। तो इसके पास अपना मेटाबॉलिज्म नहीं है, मॉलिक्यूलर लेवल शो करता है और कैन नॉट ग्रो ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम। इस वजह से हम इसे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहते हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के करेक्टर रखता है, इसलिए हम इसे बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग यहाँ पे कंसिडर किया करते हैं। फिर आगे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके बाद मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें यहाँ पे जो इसका साइज़ है नैनोमीटर के अंदर, तो नैनोमीटर में होने की वजह से हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर विजुलाइज नहीं कर सकते, और बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना छोटा है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो साइज़ भी यहाँ बताया गया 20 नैनोमीटर, जो कि पर्वो वायरसेस, 250 नैनोमीटर पॉक्स वायरसेस, ये यहाँ पे बात की गई। फिर आगे ये जो मैं बात कर रहा था आपसे, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, कि वायरसेस की एक प्रॉपर्टी ऐसी है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, कि इट कैन नॉट ग्रो ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम, कैन ओनली ग्रो इन द लिविंग होस्ट, सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर ये ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज ये नॉन लिविंग के तौर पे मुर्दा फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को टेक्निकल जो हम नाम देते हैं वो कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट वो जो दूसरे जानदार पर जिंदा रहे, और ऑब्लिगेट सिर्फ उसी पर जिंदा रहे, आर्टिफिशियल मीडियम पे जिंदा ना रहे, उसे ऑब्लिगेट कहा जाएगा। इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर, तो हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद भी इसको सेल के अंदर जाना पड़ता है, तब जाकर ये ग्रो एंड रिप्रोड्यूस करता है। दैट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट प्रॉपर्टी। दैट इज अबाउट today's lecture, in which we have discussed about history of viruses, a small portion of history of viruses, और एक हमने यहाँ क्वेश्चन देखा, उसमें जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, जो कि शॉर्ट लॉन्ग दोनों के तौर पे देखा जा सकता है।